गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे आप। स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे क्वेश्चन। प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में लिखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है 7 प्लस आइटा 7 प्लस आइटा 7 प्लस आइटा 7, यानी कि जिसको मैं आइटा बोल रहा हूँ उसको हम नॉर्मली आई भी हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हमें a प्लस आई बी के रूप में इसको लिखना है। तो a प्लस आई बी के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई जब मैं 7 के साथ करूँगा तो क्या होगा, 3 इंटू 7 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 में 21 होता है, प्लस 3 7 जा 21 यानी 21 आइटा प्लस 7 आइटा, यानी कि इसका आई का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा। तो 7 आई प्लस आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, यानी आइटा स्क्वायर और 7। बच्चों आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, जिसका पार्ट 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर का, आइटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका -1 होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो जहाँ जहाँ पे आइटा स्क्वायर आ रखा है वहाँ पे -1 रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 21 प्लस 28 आई, यानी कि ये दोनों ऐड हो गए, 21 आई प्लस 7 आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 आई, और यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू -1। देखो यहाँ पे देखो 7 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा ये -7, इसलिए मैंने यहाँ पे -7 लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 21 में से -7 को घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 28 आई, यानी कि 14 प्लस 28 आइटा। तो देखो कहीं ना कहीं ये किस फॉर्म में बदल गया है, a प्लस आई बी के फॉर्म में बदल चुका है, जो मुझे निकालना था। ठीक है, तो a यहाँ पे क्या तुलना करोगे, तो a यहाँ पे 14 है और i तो i है, और b क्या है यहाँ पे 28 है। तो आपने देखा कि इसको हमने a प्लस आई बी के रूप में लिख लिया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपके 1/5 प्लस आइटा 2/5 ब्रैकेट क्लोज है, फिर नया ब्रैकेट स्टार्ट हो रखा है, बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, 4 प्लस आइटा 5/2। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके लिए छोड़ा है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम 4 के जैसी ही है, सारे क्वेश्चन एक जैसी है। मैं आपको 6 करा रहा हूँ डायरेक्ट। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कहीं नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो ब्रैकेट मैं ऑफ कर लूँगा। तो 1/5 प्लस 2/5 आइटा, यानी कि आइटा 2/5 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो मैं 2/5 आइटा लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये जैसे ब्रैकेट ऑफ होगा तो माइनस एंटर करेगा अंदर, माइनस साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -4 -5/2 आइटा। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, जो रियल पार्ट है, यानी कि जैसे मैंने कहा a प्लस आई बी में a क्या होता है रियल, ये रियल पार्ट होता है, और ये क्या है b क्या है इमेजिनरी पार्ट, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो वास्तविक भाग है इसके उनको एक साथ करेंगे, यानी 1/5 जैसे आपको देख रहे हैं यहाँ पे 1/5 और -4 को मैं एक साथ रख लूँगा ब्रैकेट के अंदर, और जो काल्पनिक है यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है उनको एक साथ रखूँगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2/5 आई -5/2 आई। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस, यानी कि एलसीएम लिया आपने, तो ये हो जाएगा 5 को 20, 20 में से एक कम होगा तो -19 आ जाएगा, -19/5 प्लस यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे 10, 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 4 आई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 25 आई हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपको एलसीएम लेना आता है। 4 आई में से 25 आएगा तो कितना बचेगा, -21 आई बटा 10 बच जाएगा। तो आपने देखा कि -19/5 माइनस 25 में से क्या बचेगा, देखो 25 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ पे ऋण चिन्ह है। ठीक है, तो 25 में से 4 गया तो क्या होगा 21 बचेगा, और माइनस का 21 आएगा, क्यों, क्योंकि 25 बड़ी संख्या है, तो आपको पता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी के रूप में ये आपको मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे माइनस से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने तो a प्लस आई बी के रूप में बोला था हमें क्वेश्चन वाले ने, तो आपने तो माइनस निकाल दिया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -19/5 प्लस -21 i/10, इसको ब्रैकेट में लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि प्लस माइनस का तो आफ्टर ऑल पर माइनस ही होना है, तो कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में 1 माइनस आइटा की पावर होल पावर 4 है। तो अब इसको चाहे आप कैसे भी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस आइटा इंटू 1 माइनस आइटा 4 बार लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि x की पावर 4 है, तो आप क्या लिख सकते हो उसे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 बार तो लिखोगे। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 माइनस आइटा का स्क्वायर डॉट, यानी कि क्रॉस मीन्स मल्टीप्लाई 1 माइनस आइटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको खोल लीजिए, a माइनस बी आप जानते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 आइटा आ जाएगा, इंटू यहाँ पे भी आपने वही किया। फिर क्या करा, आइटा स्क्वायर आपको पता है आइटा स्क्वायर -1 होता है, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था। तो यहाँ पे -1 रख लेंगे, -2i इंटू यहाँ पे -1 रखेंगे, इस -1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट आपका हो जाएगा। क्लियर, समझ बात है। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा क्या, -2 आइटा, यहाँ पे क्या बचेगा देखिए, यहाँ पे बच जाएगा आपका -2 आइटा इंटू यहाँ पे बचेगा आपका ये 0 हो जाएगा,
तो जीरो से लिखने की जरूरत नहीं, -2 आइटा। तो ये तो जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 आइटा स्क्वायर। अब 4 आइटा स्क्वायर, फिर अगेन आइटा स्क्वायर की जगह में क्या रखेंगे -1 रखेंगे। तो जैसे -1 रखेंगे तो क्या होगा 4 इंटू -1 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब इसको आपने किस में बदलना है, a प्लस आई बी के रूप में बदलना है। तो बच्चों आपने यहाँ पे देखा कि z इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 आपके पास आ चुका, लेकिन आपको बदलना किस में, a प्लस, आपने बदलना था a प्लस आई बी के रूप में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, a क्या है, ये तो ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट आपका आ रखा है, ठीक है, आई वाला पार्ट तो है ही नहीं यहाँ पे क्योंकि -4 आपका आंसर है। तो आप क्या लिखेंगे, z इक्वल टू -4 प्लस आयोटा 0, क्योंकि जब है ही नहीं तो क्या करोगे 0 आई के साथ 0, क्योंकि मुझे a प्लस आई बी के रूप में उसे बदलना था। तो ये आपका वास्तविक मान तो आ रखा -4, लेकिन इमेजिनरी यानी काल्पनिक वाला नहीं आया, तो काल्पनिक के साथ आपने 0 को मल्टीप्लाई में रख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे इसको लिख सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। तो प्यारे बच्चों इसमें तो साफ साफ दिख रहा है आपको कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब जैसे आपको दिख रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी होता है, ठीक है। तो फटाफट से इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लीजिए। a की जगह में क्या रखोगे 1/3 की पावर क्यूब प्लस b की जगह में क्या है 3 आइटा क्यूब प्लस 3 इंटू a क्या है 1/3, b क्या है 3 इंटू आइटा, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, यानी इन दोनों को ऐड कर लो 1/3 प्लस 3 आइटा। यहाँ पे जिसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9 3 जा 27, यानी कि 3 3 9 3 27, 1/27 प्लस ये हो जाएगा 27 आइटा क्यूब प्लस इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 3i, ठीक है, 1/3 प्लस 3 आइटा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आपका। अगला है, अगले राउंड में चलेंगे 1/27 प्लस, यहाँ पे देखिए आइटा क्यूब को मैं किससे ब्रेक कर सकता हूँ, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, क्योंकि 3 भाई पावर 3 है तो आई स्क्वायर इंटू आई तो लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस 3 इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर 3 आइटा इंटू 1/3 प्लस 3 3 जा 9 आइटा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 1/27 माइनस आइटा स्क्वायर, फिर अगेन -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा -1 जाएगा, यहाँ पे -1 रख लिया आपने तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, प्लस का माइनस हो जाएगा 27 और आई ये है, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आइटा और 9 इंटू -1 तो -9 क्यों आइटा स्क्वायर पे अगेन -1 हो जाएगा। तो आपने देखा कि आपके पास आंसर आएगा 27 - 9, ठीक है, रियल पार्ट एक साथ कर रहा हूँ और इसमें से 27 आई में से आपको आई को क्या करना है, घटा देना है, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो घटेगा तो 27 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 26, तो -26, इसका एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा आपका 242/27 -26 आई, ये है आपका आंसर है, ठीक है। ये इसको आप लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि z इक्वल टू a प्लस आई बी के रूप में, ये और ये हो गया, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है प्रत्येक का गुणात्मक यानी कि मल्टीप्लिकेटिव प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो, यानी गुणात्मक प्रतिलोम, तो उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इन्वर्स का मतलब क्या हो यार, अगर आपके पास कोई संख्या है z, ठीक है, यानी सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो उसका जो गुणा इन्वर्स होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो होगा 1/z। अगर z है यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/z। आपने क्या करना है, इसका जो भी आपको दिया है उसको अपॉन में लिख देना है 1 के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला यही इसका कॉन्सेप्ट था प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने ज़्यादा कराया नहीं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला आपसे, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बोल रहा है आपसे कि 4 - 3z, ठीक है। तो इसको आप लेट कर लिख लीजिए कि माना कि z इक्वल टू क्या है 4 - 3i है, तो इसका मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/, मैंने बोला ना 1/z लिख देना आपने, तो z मीन्स 1/z की जगह में ये है, तो 4 - 3i। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम इसको ऐसे नहीं छोड़ते, हम इसको क्या करते हैं, हमेशा किसी भी क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर के a प्लस आई बी के ही रूप में बदलते हैं, चाहे लिखा है चाहे नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये तो a प्लस आई बी तो है नहीं है, तो हम इसके यहाँ पे क्या करेंगे, आपने सुना होगा रेशनलाइज करना, इसे बोलते हैं रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे करते हैं, यानी कि जिसे हम बोलते हैं क्या, प्रमेयीकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रमेयीकरण करना। प्रमेयीकरण कैसे करते हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर में होगा यानी कि जो हर में है जो अमाउंट, ठीक है, यानी कि 4 - 3i, ठीक है, उसके अपोजिट साइन से, यानी कि 4 - 3i है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 + 3i से ऊपर नीचे यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए इसका
माइनस था तो यहाँ पे प्लस लिख लिया, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो ये आया। यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमेशा बनती है, ये बनेगी a माइनस बी, यहाँ पे बनेगा a प्लस बी, तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपने एज इट इज रखा, यहाँ पे 16, यहाँ पे 3 3 9 आई स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 आई अपॉन आई स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 9, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, तो 4 प्लस 3 आई अपॉन 25। इनको अलग अलग लिख दीजिए, 4/25 जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 4/25 प्लस 3/25 आई, ये आपका आंसर हुआ। बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 है माइनस आइटा, ठीक है, माइनस आइटा का हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो आपको पता है कि 1 अपॉन में लिखना पड़ेगा, तो -1 अपॉन आई। अब आपको पता है कि यहाँ पे हमें प्रमेयीकरण फिर दोबारा करना है, तो माइनस आई है तो यहाँ पे हम आई का कर लेंगे, आई इंटू आई अपॉन आई कर लेंगे, तो आई का इसके साथ होगा तो 1 के साथ, तो आई आएगा, आई इंटू आई आई स्क्वायर होगा, लेकिन नेगेटिव यहाँ पे ऑलरेडी है। अब आई स्क्वायर की जगह में आपको पता है आइटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, -1 होता है तो 1 आइटा, आइटा अपॉन क्या हो जाएगा, आइटा अपॉन क्या हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, a प्लस आई बी के रूप में लिखो। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है प्यारे बच्चों पेपर में, ध्यान से करिएगा, बहुत ही आसान है, जो अभी तक आपने किया उसी नॉलेज को आपने यहाँ पे लगाना है। तो 3 प्लस आइटा ऑफ √5 डॉट 3 माइनस आइटा √5 अपॉन 3 प्लस √2 आइटा माइनस √3 माइनस आइटा √2, कुल मिला के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, इसका मल्टीप्लाई कर लिया तो पहले 3 का 3 के साथ होगा। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आइडेंटिटी है, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता है, अपॉन इसको ब्रैकेट ऑफ कर लीजिए, तो √3 प्लस √2 आइटा माइनस √3 और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा आइटा √2। ये क्या होगा आपका 3 3 9, यहाँ पे होगा आइटा स्क्वायर, फिर -1 आ जाएगा, और √5 का 5 भी होता है, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, इस कैंसिल आउट हो रहा होगा, यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, इनको ऐड कर लीजिए, 2 √2 आइटा आ जाएगा। यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह में क्या रखोगे, -1 रखोगे, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 9 + 5 अपॉन 2 √2 आइटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 14/2 आई, इससे 7 टाइम कटेगा तो 7/2 आई। मैंने अभी बोला था कि जब ऐसा रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ता है। तो √2 आई, यहाँ पे कुछ साइन तो है नहीं, तो √2 आई का √2 आई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका 7/2 अपॉन √2 क्या होगा 2 हो जाएगा, आइटा आइटा क्या होगा आइटा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/2 आई अपॉन 2 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7/2 आई अपॉन -2। अब इसको a प्लस आई बी के रूप में बोलना है, बदलना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो इमेजिनरी पार्ट आ रखा है, क्यों आइटा वाला इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक वास्तविक संख्या है नहीं, तो यहाँ पे a की जगह में क्या रखूंगा 0, तो z इक्वल टू 0 प्लस आइटा माइनस 7/2 आइटा अपॉन 2, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आइटा यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।